इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भागलपुर में होने वाली समाधान यात्रा को लेकर प्रशासन ने झोंकी ताकत, तैयारियां जोरों पर। भाजपा प्रवक्ता ने कहा, अपराध पर लगाम लगाए राज्य सरकार, दिनों दिन बढ़ रही है हत्या की घटनाएं। चिराग पासवान ने कहा, होम्योपैथी चिकित्सा को बिहार में बंद करने की बड़ी साजिश रची जा रही है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने महागठबंधन सरकार पर किया प्रहार, कहा बिहार में चाचा भतीजे की लूट की सरकार। और जेईई मेंस परीक्षा में गया कि गुलशन कुमार ने 100% अंक हासिल कर रचा इतिहास। अब खबरें विस्तार से। आगामी 11 फरवरी को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर भागलपुर पहुंच रहे हैं। जिला प्रशासन और खीरी बांध पंचायत के मुखिया दिन रात एक किए हुए कि समाधान ढूंढने के लिए साहब को सब कुछ चकाचक दिखे। भागलपुर में जगदीशपुर प्रखंड के खीरी बांध पंचायत का गणेशपुर तिनपुलिया गांव सज संवर रहा है। वाटिका को सजाने में मां के साथ उसके बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं। मेहनती मुखिया अजय राज बताते हैं कि चकाचक काम को लेकर थोड़ा बहुत 19-20 तो हो जाता है। भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत सेन साहब भी लगे हुए कमी ना के बराबर हो। 6 करोड़ की लागत से नया सर्किट हाउस बनकर तैयार हुआ। 26 करोड़ की लागत से बड़ा सा शेल्टर होम जोन भी चकचक कर रहा है। चयनित खीरी बांध पंचायत के गणेशपुर तीनपुलिया गांव की तस्वीर बदल रही है। मुख्यमंत्री आ रहे हैं और सब कुछ नया दिख रहा है, तो क्या 2024 और 2025 के बचे दिनों में प्रगति की ये गति बनी रहेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। समीक्षा भवन में तो हम लोग की लगातार बैठक चल रही है। जिला स्तरीय बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी समीक्षा भवन में करेंगे, ऐसी संभावना है, जिसमें माननीय विधायक, माननीय सांसद, माननीय विधान पार्षदगण, मंत्री जी, माननीय मंत्री जी लोग सभी लोग रहेंगे। तो ये 13 तारीख को जो कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा है, जैसे ही अप्रूव होकर के आएगी, हम लोग आप लोगों के साथ। भाजपा प्रवक्ता अरविंद कुमार ने कहा है कि नीतीश कुमार कुशासन बाबूजी, बिहार के अपराध पे लगाम लगाइए। पटना के पौष इलाके शास्त्री नगर में 4 लोगों को गोली मार दिया गया। छपरा में ज्वलंत उदाहरण है। बांका में भी मुखिया के बेटे की एक हत्या कर दी गई। रोज महिला उत्पीड़न, रोज हत्या, रोज बलात्कार, लूट मच रही है। बिहार को बचा लीजिए। 90 के दशक में बिहार को घसीट के नहीं, जंगल राज की गोद में बैठकर ही बिहार को जंगल राज में ढकेल दिया है। बिहार की जनता त्राहिमाम कर रही है। ये कुशासन बाबू, आपके राज्य में कैसा कुशासन चल रहा है? पटना में आज 4 महिलाओं को लूटने के क्रम में 4 लोगों को गोली मार दिया गया। उसी तरह से छपरा का घटना ज्वलंत है। और कल बांका में भी एक मुखिया के बेटा ने एक को गोली मार दिया। तो इस तरह के हत्याएं बढ़ रही है, लूट बढ़ रहा है, महिला उत्पीड़न बढ़ रहा है। और आप कहते हैं कि मेरे राज्य में एक सुशासन है। अरे कैसा सुशासन माननीय कुशासन बाबू? जंगल राज के गोद में 90 के दशक में बिहार को आप घसीट दिया। कुशासन चारों तरफ फैल गया है। चारों तरफ हत्या, लूट, बलात्कार की नजारा देखने को मिल रहा है। पूरे बिहार के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। सड़क पर लोग चल भी नहीं सकते हैं। अब लोग जो है कुछ दिन के बाद बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे। माननीय कुशासन बाबू, बिहार के अपराध पर लगाम लगाइए। और आपके बयान बहादुर अधिकारी और आप बयान बहादुर लोग एक से एक बड़े बड़े वीरता के बखान करते हैं। दारू बालू से बाहर निकलिए, अपराध पर नियंत्रण कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिजली बिल के बढ़ते दाम को लेकर लोगों पर कहा कि बहुत बोझ बढ़ने वाला। बिहार में होम्योपैथी को लेकर बिहार में उदासीनता देख रहे हैं और इसको समाप्त करने की साजिश सरकार के द्वारा
की जाती है। मैं खुद होम्योपैथिक दवाओं का सेवन करता हूं, जिसको समाप्त करने की साजिश बिहार सरकार द्वारा की जा रही है। लोगों को जोड़ा उसे देखकर आयुष मंत्रालय का केंद्र सरकार के द्वारा गठन किया गया, पर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमें अफसोस के साथ करना पड़ रहा है कि होम्योपैथी को षड्यंत्र के तहत समाप्त किया जा रहा है। शराबबंदी कानून 2016 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लेकर आए। हमें एलोपैथी या होम्योपैथ हो, उसमें एक मात्रा के अनुसार इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन इसको लेकर भी सरकार होम्योपैथी एजेंसियों पर छापेमारी कर रही है और उनको बंद कराने में लगी और जानबूझकर इस संस्थान को बंद करने की कोशिश की जा रही है। होम्योपैथिक संस्थान रजिस्ट्रेशन होता है और उनके खिलाफ सरकार साजिश कर रही है। जिस तरीके से जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई, उसमें डॉक्टर का नाम उछाला जा रहा है, होम्योपैथी की छवि को खराब किया जा रहा है। बिहार में इसको पूरी तरीके से समाप्त कर देना चाहती है सरकार। गांव-गांव में होम्योपैथिक इलाज लोग करा रहे हैं, इसमें बेहतर वह महसूस करते हैं कि इस कानून के आड़ में इसको बंद कराने में लगे हैं। आप सबका धन्यवाद करता हूं इस प्रेस वार्ता में आने के लिए। आप लोगों का धन्यवाद एक और विषय के लिए भी करना चाहूँगा। पिछली बार हम लोगों ने बिहार में बिजली को लेकर हो रहे एक बड़े घोटाले को आपके माध्यम से उजागर करने का हम लोगों ने प्रयास किया था, जिसको आप सबके चैनल पे प्रमुखता से दिखाया गया। प्रिंट मीडिया के साथियों ने भी इस विषय को प्रमुखता से अपने अपने समाचार पत्रों में स्थान देने का उन्होंने कार्य किया। परिणाम स्वरूप राज्य सरकार ने भी कहीं ना कहीं बिजली विभाग में हो रहे घोटालों पर धीरे धीरे ही सही पर अब संज्ञान लेना उन्होंने शुरू किया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से एक बड़े षड्यंत्र के तौर पर इस घोटाले को घटित करने का प्रयास किया जा रहा था, जहां पर एक आम बिहारी के जेब में लगभग 50% ज़्यादा भार पड़ता, बिजली बिल का दबाव उस पर पड़ता, कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे राज्य सरकार भी जागरूकता के बाद जो जनता के बीच में आप लोगों के माध्यम से ये बातें गई हैं, उस पर उन्होंने ध्यान केंद्रित करना शुरू किया है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जो बिजली का एक बड़ा संकट आम बिहारियों के ऊपर आने वाला था, उसको हम लोग आप सबके माध्यम से कहीं ना कहीं नियंत्रित करने में हम लोग सफल होंगे। बहरहाल साथ और सहयोग चाहता हूं और मैं आप लोगों की जानकारी में देना चाहता हूं कि किस तरीके से होम्योपैथी को एक षड्यंत्र के तहत समाप्त करने का बिहार में प्रयास किया जा रहा है। होम्योपैथी हो, आयुर्वेदिक वेदा हो, ये ऐसी मेडिकल ऑल्टरनेटिव्स हैं जिसको लंबे समय से भारत जैसे देश में खास तौर पर लंबे समय से जिस पे लोगों का विश्वास रहा है, लोग इसका इस्तेमाल करते रहे हैं। और ऑल्टरनेटिव के तौर पर जो व्यक्ति एलोपैथी में नहीं जाना चाहता, कई ऐसे लोग हैं जिनका विश्वास होम्योपैथी पर है और जो इसका सेवन करते हैं, इस पे विश्वास रखते हैं, इससे लाभ वो लोग पाते हैं। और एक बड़ी आबादी है आज की तारीख में जो होम्योपैथी पे अपना विश्वास रखती है। भाई मैं खुद होम्योपैथी पे विश्वास रखता हूँ। कई ऐसी चीज़ें हैं जब मेरा नहीं विश्वास होता है कि भैया एलोपैथी उसको ठीक कर पाएगी, तो मैं खुद होम्योपैथी की दवाइयों का मैं सेवन करता हूँ और यकीनन उससे मुझे, मेरे परिवार को भी उससे लाभ हुआ है। हमारी केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी होम्योपैथिक आयुर्वेदिक के बढ़ते वर्चस्व को देखते हुए लोगों का इससे जुड़ाव, इससे विश्वास को देखते हुए आयुष मंत्रालय का अलग से गठन किया गया, ताकि ये तमाम प्रणालियां, ऑल्टरनेटिव मेडिकल की जो प्रणालियां हैं, उसको और प्रोत्साहन मिले, उसको और बढ़ावा मिले। पर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी सरकार में, बिहार सरकार ने होम्योपैथी को एक षड्यंत्र के तहत समाप्त करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। और इसको समाप्त कैसे किया जा रहा है,
ये उदाहरण समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Ludhiana Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। अपने जन सुराज पदयात्रा के दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि भारत पाकिस्तान और मोदी जी के राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों ने वोट किया। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान रास्ते में चलने के क्रम में लोग बताते हैं 1200 रुपये सिलेंडर हो गया, DA 500 से 1600 हो गया, पेट्रोल डीजल का दाम हो गया 96 रुपये और 108 रुपये लीटर। तो इस बात पर हम रोज़ बताते हैं कि घर घर में मोदी जी को वोट हम लोगों ने दिया है। जो सिलेंडर DAP पेट्रोल और डीजल का पैसा पाकिस्तान के लोगों को नहीं देंगे, हम लोगों को देना पड़ता है। जैसा वोट दीजिएगा वैसा ही परिणाम मिलेगा। सभा में बैठे लोगों की तरफ इशारा करते प्रशांत किशोर ने कहा, यहाँ बैठे हुए जो भी लोग मोदी के लिए नाम पर वोट दिए हैं उनको बता दूं कि 2014 में मैं भी मोदी जी का प्रचार कर रहा था। जो लोग बिहार और यूपी में मोदी का नाम तक नहीं जानते थे, आज मेरे से ही लाठी डंडा करने को तैयार हैं। कहते हैं मोदी जी ही देश का विकास कर सकते हैं, महंगाई कम कर सकते हैं, भ्रष्टाचार कम कर सकते हैं। प्रशांत किशोर ने कैमरे के सामने खुली चुनौती देते हुए कहा, 9 वर्ष से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। काम और विकास की बात छोड़कर 9 वर्ष में मोदी जी ने अगर बिहार के विकास के लिए बैठक तक किया हो तो इसका आप हमको प्रमाण दीजिए। कल से हम मोदी जी को झंडा लेकर घूमने को तैयार हैं। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर प्रहार करते हुए कहा कि जो लोग पूछ रहे हैं, इतना बड़ा प्रयास कर रहे हैं, बिहार में पैसा कहाँ से आ रहा है। उन्होंने कहा कि अभी महागठबंधन की सरकार है, चाचा और भतीजे के पास आधा आधा बिहार है। बिहार की गरीब जनता को लूट कर ही पैसा इनको मिल रहा है। हमारी मदद से बनाए हुए आज देश के 6 राज्यों में सरकार है। 6 राज्यों की सरकार में आज वह लोग चला रहे हैं जिनको जीतने में हमने कंधा लगाया था, जिनको आगे जीतने के लिए हमारे सलाह की ज़रूरत पड़ेगी। पैसा उनसे मांग रहे हैं, मदद उनसे ले रहे हैं, ताकि बिहार में गरीब से गरीब व्यक्ति अगर काबिल है तो उसको पैसे की वजह से छोड़ा ना जाए। पहला जात को देला ना दूसरा के धर्म को देता ओकरा के बतावता नहीं। भारत पाकिस्तान मोदी जी राष्ट्रवाद के नाम पर हमने के वोट देले बानी जा, रास्तवा में चलता नहीं। आदमी कहता है भैया 1250 रुपया लागत सिलेंडर के, DAP 500 के हो गए 1600, पेट्रोल डीजल के दाम हो गए 96 रुपया 108 रुपया लीटर। तो हम बताइला रोज कि घरे घर से मोदी जी के वोट हमने के देले बानी जा, तो सिलेंडर DAP पेट्रोल डीजल के पैसा पाकिस्तान के आदमी दी, हमनिए के देवे के पड़ी। जैसन वोट दबाई वही परिणाम पाइएगा। आज या मोदी जी के नाम पर वोट देले बानी जा, लेकिन 14 में हम ही मोदी जी के प्रचार करत रही। जे बिहार में यूपी में मोदी जी के नाम ना जानत रहे, आज हमरा से लाठी डंडा करता कि तारा बुझाता मोदी जी यहाँ तो देश के विकास होई। मोदी जी देश के विकास कर सकेलन, महंगाई कम करी, हम भ्रष्टाचार कम हो जाई। अब बिहार में विकास भइल कि ना, लइकन के रोजगार मिलल कि ना, ये चर्चा छोड़ दी जाए, घरे बतियाई। हम रवा के वो कैमरा पर खुला चुनौती दे के जाता नहीं। जितना आदमी जबान भाजपा के समर्थक, मेरे भाई 9 वर्ष से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं।
अगर 9 काम के बाद छोड़ दी, विकास के बाद छोड़ दी, 9 वर्ष में अगर मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए एक बैठक किया है, इसका आप हमको प्रमाण दे दीजिए, न्यूज का खबर दे दीजिए, गूगल से निकाल के दे दीजिए, अखबार का कटिंग दे दीजिए, तो कल से हम मोदी जी का झंडा लेकर घूमने को तैयार हैं। जेईई मेंस परीक्षा के लिए एनटीए ने जो रिजल्ट जारी किया है उसमें पूरे देश के 45 छात्रों को 100% अंक मिले हैं और जिले के लिए गौरव की बात यह है कि इसमें से एक गया का परीक्षार्थी भी शामिल है। पटवा टोली के शिवचरण लेन के रहने वाले गुलशन कुमार को 100% अंक मिले हैं। मानपुर का पटवा टोली बिहार के गया जिले में विलेज ऑफ ITI के नाम से मशहूर है। इस बार यहां के गुलशन के अलावा एक और परीक्षार्थी अनुराग किशोर ने भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए जेईई मेंस में 98.86% अंक प्राप्त किया है। टॉप 20 में जगह बनाने वाले गुलशन ने बताया कि इनकी प्रारंभिक पढ़ाई गया के पटवा टोली से हुई। इंजीनियरिंग की तैयारी उन्होंने फॉर्चूनेट 40 में चयन होने के बाद फिटजी पंजाबी बाग से की, जहां उनके मेंटरों ने गाइडलाइंस और कई टेस्ट सीरीज बनाई। उन्होंने बताया फॉर्चूनेट 40 गरीब छात्रों को इंजीनियरिंग की तैयारी कराने के लिए परीक्षा लेती है, जिसमें मेरा भी चयन हुआ था। मैं यहाँ IIT की तैयारी करने के लिए विक्स इंस्टीट्यूट में ज्वाइन हुआ था। चंद्रा भैया के द्वारा ही मैंने ज्वाइन किया था। उन्होंने यहाँ के बारे में बताया था तो मुझे अच्छा लगा और मैंने ज्वाइन किया। और यहाँ पर आने के बाद ये प्रभाव मेरा बहुत अच्छा हुआ। इस साल जो मैंने पहला शिफ्ट 1 जेईई का जो एग्ज़ाम दिया था, इसमें मैं अच्छे से क्वालिफाई कर गया। मेरी परसेंटाइल 92.83 आई, जो कि पहली बार एग्ज़ाम देने के लिए अच्छा से सीन किया। लेकिन भैया ने बोला कि अगला अटैम्प्ट के लिए मेहनत तो बहुत करना पड़ा, लेकिन फिर भी जितना आया है वो भैया ने बोला कि तुम्हारे लिए और ज़्यादा आना चाहिए था। क्या आगे की क्या लक्ष्य है? आगे का लक्ष्य ये है कि अगले बार जो एग्ज़ाम आएगा उसमें और भी अच्छा करना है और IIT में क्वालिफाई होना है। किनका श्रेय आप मानते हैं यहाँ पे? मैं सबसे ज़्यादा श्रेय अपने जो मेरे सीनियर लोग भैया लोग हैं, उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। और जो भैया चंद्रा भैया हैं, उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा गाइडेंस किया है। और जो टीचर्स ने मेरे तो जो सपोर्ट किया है, वो सपोर्ट के लिए मैं बहुत आभारी हूँ। यहाँ पटवा टोली IIT के नाम से प्रसिद्ध है कि क्या वजह है यहाँ की वजह यह है कि यहाँ बहुत पहले से ही बहुत सारे लोग IIT की तैयारी कर रहे थे और बहुत ने IIT का क्रैक भी किया है। इसलिए उन्हीं के आधार पर हम लोग भी देखे हैं और हम लोग देखा है उनकी जीवनी को, ये बहुत अच्छे अपने लाइफ में बहुत सफल हुए हैं। इसलिए हम लोग भी IIT की तैयारी करेंगे कि हमें भी लाइफ में सफल होना और अपना नाम रोशन करना। इस बार कितने बच्चे टोटल निकले हैं? इस बार IIT में तो बहुत लोग निकले हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कितने हैं, लेकिन बहुत सारे लोग निकले हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है संतोष कुमार शर्मा। कहाँ रहते हैं? मैं यहीं पटवा टोली में ही रहता हूँ। माता पिता क्या करते हैं? मेरे पापा डॉक्टर हैं और मेरी माँ हाउसवाइफ है। अच्छा, क्या वजह है कि यहाँ के लोग IIT ये एक बात ये समझ सकते हैं कि 95 में जितेंद्र भैया थे, वो IIT जब क्वालिफाई हो करके जब उनका कॉलेज से निकल के जॉब लगा तो वो फॉरेन में जॉब लगा था, तो वो थोड़ा अच्छा जॉब था। तो इसीलिए सब लोग उनको देख करके एक मीटिंग भी हुआ था हम लोगों के समाज में, तो सभी लोग मौजूद थे, पेरेंट्स लोग, स्टूडेंट लोग। लगा कि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है इंजीनियरिंग का, तो IIT करने से एक अच्छा जॉब लगता है, तो इसलिए सब लोग IIT मतलब उस दिन से लग गए और फिर विलेज ऑफ IIT में साथ लगे। हर एक साल निकलते हैं? हाँ, हर एक साल निकालते हैं, हर एक साल निकालते हैं। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भागलपुर में होने वाली समाधान यात्रा को लेकर प्रशासन ने झोंकी ताकत, तैयारियां जोरों पर। भाजपा प्रवक्ता ने कहा, अपराध पर लगाम लगाए राज्य सरकार, दिनों दिन बढ़ रही है हत्या की घटनाएं। चिराग पासवान ने कहा, होम्योपैथी चिकित्सा को बिहार में बंद करने की बड़ी साजिश रची जा रही है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने महागठबंधन सरकार पर किया प्रहार, कहा बिहार में चाचा भतीजे की लूट की सरकार। और जेईई मेंस परीक्षा में गया के गुलशन कुमार ने 100% अंक हासिल कर रचा इतिहास।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।